अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम। तमाम सामईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम इनलाइटर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 21वां पारा मुकम्मल हो चुका है गोई शान में और 22वां पारा का आगाज़ हो चुका है। एक रुकू हमने समात किया है, पढ़ा है, समझा है। इंशाल्लाह आज हम 22वें पारे के दूसरे रुकू से आगाज़ करेंगे और हमारा सूरतुल अहज़ाब का मुताला चल रहा है। इंशाल्लाह आपने गुज़िश्ता में चंद अहकामात समात किए थे, इंशाल्लाह आगे भी आप इस सूरत में अहकामात और ग़ज़वा-ए अहज़ाब ग़ज़वा-ए खंदक़ के बारे में आप समात करेंगे। तवज्जो के साथ, फोकस के साथ बिला ताख़ीर इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इस तस्सीस का आगाज़ करते हैं बग़ौर कलाम पाक को लेकर। इंशाल्लाह मेरे साथ साथ आप समझने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा और उस पर अमल करने की भी कोशिश करते रहें ताकि हम जो भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर अमल करना हमारा मकसद है। कलाम पाक को सुनते हुए इंशाल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, दुआ है रब की बारगाह में। आइए आगाज़ करते हैं बिला ताख़ीर, तवज्जो के साथ, फोकस के साथ समात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल क़ानितीना वल क़ानिताति वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ाति वस्साबिरीना वस्साबिराति वल ख़ाशिईना वल ख़ाशियाति वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ाति वस्साइमीना वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाति वज़ाकिरीनल्लाह कसीरन वज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ये एक बेहतरीन आयत है, आपने कई बार शायद तिलावत कलाम पाक में समात भी किया है और यहाँ पर आपको हर किस्म के लोग के बारे में बताया गया है। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती मतलब मर्द और औरत के बारे में, कौन कौन किन किन लोग हैं इसमें शामिल है। बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, मुस्लिमीना मतलब मर्द, मुस्लिमाती मतलब औरतें। इसी तरह बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें और सदक़े वाले मर्द, सदक़ा वाले मर्द और सदक़ा वाली औरतें और सब्र वाले मर्द और सब्र वाली औरतें और आजिज़ी वाले मर्द और आजिज़ी वाले औरतें और सदक़ा व खैरात करने वाले मर्द और सदक़ा व खैरात करने वाली औरतें और रोज़ेदार मर्द और रोज़ेदार औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले औरतें और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मर्द और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करने वाली औरतें, अल्लाह ने उन सब के लिए बख्शिश और अज़ीम अजर तैयार फरमा रखा है। तो यहाँ पर सम कैटेगरीज ऑफ पीपल है, इन कैटेगरीज़ को बताया गया है कौन से सदक़ा देने वाले। मतलब शुरू करें मुसलमान, मुसलमान औरतें, मुमिन, मुमिन मर्द और मुमिन औरतें। तो ये जो सिफत है मुमिन, सदक़ा देने वाली, सदक़ा खैरात करने वाले, आजिज़ी इख्तियार करने वाले, रहम दिल करने वाले और अल्लाह का ज़िक्र करने वाले, रोज़ा रखने वाले, ये तमाम चीज़ें अपनी शर्मगाहों की अपनी हिफाजत करने वाले और मर्द और औरत, यानी दो, हर मर्द पर और औरत पर इस तमाम चीज़ें जो कैटेगरीज़ बताई गई हैं, इन लोगों को अल्लाह ताला बशा दे रहा है कलाम पाक में कि इन सब लोगों को अल्लाह ने इन सब के लिए बख्शिश और अज़ीम अजर, इसका जो अच्छे अफ़आल करके इनमें शामिल हो गए हैं तो उनके लिए बख्शिश और अजर अज़ीम का एक अजर तैयार रखा है उन सब के लिए। तो ये बशारत है। दुआ करें कि हम सब अल्लाह ताला इन कैटेगरीज़ में हम सब को शामिल फरमाए और वैसा बनने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। तो बेहतरीन आयत है, तमाम लुबाब हर चीज़ को इसमें अल्लाह ताला शामिल फरमा दिया है इस आयत के अंदर। इसका अगर आप तफसीर में देखेंगे तो कई कैटेगरीज़ और कई तफसीर होगी इसकी, मगर ओवरऑल अगर देखा गया तो इन कैटेगरीज़ में मतलब अच्छे आमाल, नेक आमाल जो प्यारे नबी के गुज़िश्ता हमने उस्वा हसना
और कैसे औरतें प्यारे उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज का किस तरह उनको ताकीद किया गया था, वो तमाम चीज़ें इसमें आप शामिल हो जाएंगी। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। और न किसी मोमिन मर्द को यह हक़ हासिल है कि, और न किसी मोमिन औरत को, कि जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम का फ़ैसला या हुक्म फरमा दे तो उनके लिए अपने उस काम में करने या ना करने का कोई इख्तियार हो। कोई हुक्म आ जाए तो अपने यहाँ पर कोई इख्तियार नहीं है, हुक्म को बजा लाना है, हुक्म को फॉलो करना है। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है यानी फॉलो नहीं करता, तो वो यकीनन खुली गुमराही में भटक गया है। मतलब यहाँ पर हमें जो भी अहकामात अल्लाह और उसके रसूल बताए गए हैं, तो यहाँ पर अपना इख्तियार नहीं है, अपना यहाँ पर हमसे मशवरा नहीं किया जा रहा है, हमको हुक्म दिया जा रहा है कि फ़ॉलो करना है। यहाँ हमको ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप करो या नहीं, हुक्म दिया गया है कि फ़ॉलो करना है। अगर नहीं करे तो वो गुमराही में भटकने में शामिल हो जाएंगे, गुमराही में भटक गया है। वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीही व तख़शन्नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शाहु फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकून अलल मुमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदियाहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। और ए हबीब, याद कीजिए जब आपने उस शख्स से फरमाया जिस पर अल्लाह ने इनाम फरमाया था, और उस पर आपने भी इनाम फरमाया था कि तू अपनी बीवी ज़ैनब को अपनी ज़ौजियत में रोक रखो और अल्लाह से डरो, और आप अपने दिल में वो बात पोशीदा रख रहे थे जिसे अल्लाह ज़ाहिर फरमाने वाला था। और यहाँ पर कौन है ज़ैनब, कौन है कि ज़ैनब की तुम्हारे साथ मुसालिहत ना हो सके और मंशा व तलाक़ के बाद अज़वाज मुतहरात में दाखिल होंगी। तो यहाँ पर एक हुक्म दिया जा रहा है कि एक शख्स को कि अपनी बीवी को अपने अब ज़ौजियत में ही रखने का रोके रखने का अल्लाह ताला प्यारे नबी आप उनको हुक्म दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला उस बात को यहाँ पर ज़ाहिर फरमाने वाला था, तो आप दिल में हयन और लोगों की तनाज़नी का खौफ रखते थे, क्योंकि दिल में इंसानी फितरत है कि एक लोग क्या कहेंगे, उस खौफ रखते थे, मगर अल्लाह ताला उसको ज़ाहिर फरमाया है। ए हबीब, लोगों को खातिर में लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लोगों के बारे में मत सोचा करो, और फ़कत अल्लाह ही ज़्यादा हक़दार है कि आप उसका खौफ रखें। लोगों का खौफ मत रखो, सिर्फ अल्लाह का खौफ रखो। अल्लाह को यानी अल्लाह इससे राज़ी है या नहीं वो सोचो। हर आम मसले मसाइल में भी हमें तनकीद है, और वो आपसे बढ़कर किसी में है। फिर जब आपके मुतबन्ना ज़ैद ने उसे तलाक़ देने की गर्ज़ पूरी कर ली, तो हमने उससे आपका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों पर उनके मुँह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह के बारे में कोई हरज न रहे, जबकि तलाक़ देकर वो उनसे बेगर्ज़ हो गए हों, और अल्लाह का हुक्म तो पूरा किया जाने वाला ही था। तो यहाँ पर भी एक फ़िक़्ही मसला प्यारे नबी के ज़रिए से बताया जा रहा है कि मुँह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह किया जा सकता है। यानी इस मसला है, ये उलमा इकराम से, मुफ्ती अकराम से इन डिटेल जानना है, मगर प्यारे नबी के ज़रिए से आपको एक मसला यहाँ पर अल्लाह ताला बताया गया है कि ये चीज़ हो सकती है। और इसमें हिकमत है कि सिर्फ लोगों के बारे में मत सोचा करो, लोगों के खौफ दिल में मत रखो, सिर्फ अल्लाह का खौफ रहा करो। और अल्लाह हमसे उससे राज़ी है, उस काम जो भी आप फ़ेल कर रहे हैं अल्लाह ताला उससे राज़ी है या नहीं, हमें वो गौर फ़िक्र करना है। अल्लाह उसका रसूल अगर राज़ी है तो अच्छा है, अगर राज़ी नहीं होंगे उससे ये नाराज़गी पैदा होगी, वो हम जो फेल कर रहे हैं, तो हमें वो काम करना मना है। मा कान अलन नबी मिन हरजिन फ़ीमा फ़रज़ल्लाहु लह सुन्नतुल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल व कान अम्रुल्लाहि क़दर मक़दूरा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका काम की अंजाम दही में कोई हरज नहीं है जो अल्लाह ने उनके लिए फ़र्ज़ फरमा दिया है। अल्लाह का यही तरीक़ा दस्तूर उन लोगों में भी रहा है जो पहले गुज़र चुके हैं, और अल्लाह का हुक्म फ़ैसला ही जो पूरा हो चुका। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। वो पहले लोग अल्लाह के पैगाम पहुँचाते थे और उसका खौफ रखते थे, और अल्लाह के सिवा किसी से न ही डरते थे, और अल्लाह हिसाब लेने वाला काफ़ी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और सब अम्बिया के आखिर
में सिलसिले नबुव्वत ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करो, ये अहकाम है। ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करो। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम उसकी तस्बीह किया करो। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा, वही है जो तुम पर दरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी प्यारे नबी पर दरूद भेजते हैं ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाए, और मुमिनों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अ'द्द लहुम अजरन करीमा, जिस दिन वो मुमिन उससे मुलाकात करेंगे तो उनकी मुलाकात का तोहफ़ा सलाम होगा और उसने उनके लिए बड़ी अज़मत वाला अजर तैयार कर रखा है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको हक़ और खल्क़ का मुशाहिदा करने वाला और हुस्न आखिरत की खुशखबरी देने वाला और आज़ाब आखिरत का डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। तो इन आयतों में अल्लाह का ज़िक्र सुबह शाम करने का हुक्म दिया गया है। और दरूद पाक अल्लाह ताला भेजते हैं, फरिश्ते प्यारे नबी पर भेजते हैं, वो किस लिए? अंधेरों से निकाल कर मोमिनों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। और यहाँ पर बताया कि जिस दिन मोमिन से मुलाकात करेंगे तो उस मुलाकात में सलाम के साथ मुलाकात होगी। और आखिर इस आयत में बताया गया है कि या अय्युहन नबिय्यु, प्यारे नबी को अंबिया कराम को अल्लाह ताला किस लिए भेजे हैं? 3 चीज़ों के वास्ते। एक क्या है? इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, मुशाहिदा करने के लिए भेजा है, हक़ बात को पहुँचाने के लिए। और एक बात क्या है? व नज़ीरा, मुबश्शिर मतलब खुशखबरी, मुबश्शिरात, और व नज़ीरा डर सुनाने के लिए। किस बात का डर है? अज़ाब आखिरत, हुस्न आखिरत का जो अच्छाई है वो खुशखबरी सुनाने के लिए नेक लोगों के वास्ते, और जो गुनाहगार है, नाफरमान है, उनके लिए डर सुनाने के वास्ते, आज़ाब का डर सुनाने के वास्ते अल्लाह ताला प्यारे नबी को भेजा गया है, अंबिया इकराम को भेजा गया है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा, और उसके इज़्न से, अल्लाह के इज़्न से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, मुनव्वर करने वाला आफ्ताब बनाकर भेजा है। प्यारे नबी के ज़रिए से अल्लाह की दावत को पहुँचाने वाला, अल्लाह के कलाम को दूसरों तक पहुँचाने वाला वो आफ्ताब, वो नूर बनाकर भेजा है। वबश्शिर मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा, और अहले ईमान को उस बात की बशारत दे दें कि उनके लिए अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि वो उस खातमुल अंबिया की निस्बती ग़ुलामी में है। प्यारे नबी की निस्बत में जो उम्मत मुस्लिमा है उनके लिए एक खुशखबरी है कि बशारत है कि वो उन पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। वला तुतिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वदअहुम वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और आप काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों का ये कहना कि हमारे साथ मजहबी समझौता कर लें, हरगिज़ न माने, और उनकी ईज़ा और रसाई से दरगुज़र फरमाएँ और अल्लाह पर भरोसा जारी रखें, और अल्लाह ही हक़ व बातिल की मायर को आराई में काफ़ी कारसाज है। जिस तरह पहली आयत में अहज़ाब का कि बताया गया कि कुफ़ार जब आपको बोलेंगे कि मजहबी समझौता कर लेंगे, मगर हरगिज़ नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल करना है, कभी अल्लाह पर भरोसा रखना है, और मजहब तो समझौता कभी कुफ़ार और अहले काफिर से नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे लिए भी है कि हम इंसानियत जिस तरह है, आम रहना सहना, मदद करना सब ओके है, मगर मजहबी समझौता कभी भी इनको गैर मुस्लिम के साथ नहीं करना है। वहाँ पर अपना ईमान का ख़तरा है, और यहाँ पर अल्लाह पर भरोसा रखना है। अगर कुछ ईज़ा अर्ज़ाई हो रही तो भी कोई नहीं, मगर अल्लाह को नाराज़ करना नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करना नहीं है। कभी अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अल्लाह ही तमाम चीज़ों का कारसाज है, अपने ईमान पर डटे रहना है, ईमान की हलावत की दुआ करते रहना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनाति सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतदूनहा फमत्तिऊहुन्ना वसर्रिहून्ना सराहन जमीला। ऐ ईमान वालों, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर तुम उन्हें तलाक़ दे दो, क़ब्ल उसके तुम उन्हें मस्सा कर यानी खलवत सही करो, तो तुम्हारे लिए उन पर कोई इद्दत वाजिब नहीं है कि तुम उसे शुमार करने लगो। बस उन्हें कुछ माल व मता दो और उन्हें अच्छी तरह से हुस्न सलूक के साथ रुख़सत कर दो। तलाक़ एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह को नापसंदीदा अमल है, मगर फिर भी अगर अनबंदी नहीं हो रही है तो उसका भी तरीक़ा है कि जब रुख़सती हो यानी हुस्न खिलवत हो तो उन पर कोई इद्दत वाजिब नहीं होगी, बल्कि उन्हें कुछ मालूम बता देकर
अच्छे अखलाक के साथ, हुस्न के साथ उनके रुखसत करने का हुक्म दिया गया है। तलाक जैसी चीज़ को भी अल्लाह ताला इंसान को, मर्दों को बताया जाए किस तरह उसका भी प्रोसेस है, किस तरह अच्छे तरीक़े से रुखसत करना का हुक्म दिया गया है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजका अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना वमा मलकत यमीनुका मिम्मा आफ़ा अल्लाहु अलैका व बनाती अम्मिका व बनाती अम्मातिका व बनाती खालिका व बनाती खालातिका अल्लाती हाजरना मअक व इम्रअतन मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्यि इन अरादा अन्नबिय्यु अन यस्तनकिहा खालिसतन लका मिन दुनिल मुमिनीन क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम वमा मलकत ऐमानुहुम लिकै ला यकून अलैका हरज व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ऐ नबी, बेशक हमने आपके लिए आपकी वो बीवियाँ हलाल फरमा दी है जिनका महर आपने अदा फरमा दिया है और जो अहकाम इलाही के मुताबिक आपकी ममलूक में है, और जो अल्लाह ने आपको माल गनीमत में अता फरमाई हैं, और आपकी चचा की बेटियाँ और आपकी फुफुओं की बेटियाँ और आपके मामों की बेटियाँ और आपकी खालाओं की बेटियाँ जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है, और कोई भी मोमिन औरत बशर्ते कि वो अपने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के लिए दे दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसे अपने निकाह में लेने का इरादा फरमाएं, तो ये सब आपके लिए हलाल है। तो यहाँ पर रिश्तेदार में जिस तरह हम रिश्ते करते हैं, तो किन यानी किस किस की बेटियों को हलाल है मोमिन के और से, वो है हुक्म है यहाँ पर प्यारे नबी के ज़रिए से बताया जा रहा है। तो ये सब आपके लिए हलाल है। ये हुक्म सिर्फ आपके लिए ख़ास है, उम्मत के मोमिनों के लिए नहीं। वाक़ई हमें मालूम है कि जो कुछ हमने उन मुसलमानों पर उनकी बीवियों और उनकी ममलूका बांदियों के बारे में फ़र्ज़ किया है, मगर आपके हक़ में ताअद्दुद अज़वाज की हिल्लत का खुसूसी हुक्म इसलिए है कि ताकि आप पर उम्मत में तालीम और तरबियत निस्वां के वसीअ इंतज़ाम है, कोई तंगी न रहे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम फरमाने वाला है। तुरजी मन तशाअ मिनहुन्ना व तुअवी इलैका मन तशाअ व मन इब्तग़ैता मिम्मन अज़्ज़लता फ़ला जुनाहा अलैका ज़ालिका अदना अल्ला तक़र्रा अयुनुहुन्ना व ला यहज़न्ना व यरज़ैना बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्ना वल्लाहु यअलमु मा फ़ी क़ुलूबिकुम व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। ऐ हबीब, आपको इख्तियार है उनमें से जिस ज़ौजा को चाहे बारी में मौक़े रखें और जिसे चाहे अपने पास पहले जगह दें, और जिनसे आपके आर्जी किनारा कशी इख्तियार फरमा रखी थी आप उन्हें अपनी क़ुर्बत के लिए तलब फरमा लें, तो आप पर कुछ मज़ाहिक़ा नहीं है। ये इसके करीब तर है कि उनकी आँखें आपके दीदार से ठंडी होंगी और गमगीन नहीं रहेंगी, और वो सब उससे राज़ी रहेंगे जो कुछ आपने उन्हें अता फरमा दिया है। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ा हिल्म वाला है। ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाजिहिम वलौ आजबका हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत यमीनुक व काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन रक़ीबा। उसके बाद कि इन्होंने दुनियावी मुनाक़िदों पर आपकी रज़ा व खिदमत की तरजीह दी है, आपके लिए भी और औरतें निकाह में लेना हलाल नहीं, ताकि यही अज़वाज अपने शर्फ़ में मुमताज़ रही, और ये भी जायज़ नहीं कि बाज़ की तलाक़ की सूरत में उस आदत को हमारा हुक्म समझकर बरकरार रखने के लिए आप उनके बदले दीगर अज़वाज अक़द में ले लें, अगरचे आपको उनका हुस्न सीरत व अखलाक़ और इशाअत दीन का सलीक़ा कितना ही उम्दा लगे, मगर जो कनीज़ आप हमारे हुक्म से आपकी मिल्क में हो जायज़ है, और अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है। तो ये चंद अहकामात है प्यारे नबी को बताई गई हैं, किन को हलाल कर सकते हैं, किन को आप निकाह में ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मसले मसाइल इन्हीं आयतों के साथ फ़िक़्ह में निकलते हैं कि आज कुछ मसला अगर पेश आए तो कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी चीज़ जायज़ नहीं है। उलमा इकराम इन आयतों के साथ निकालते हैं। प्यारे नबी के ज़रिए से हमें ताकीद दी जा रही है, अहकाम दिया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तदख़ुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला युज़ना लकुम इला तआमिन गैरा नाज़िरीना इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदख़ुलू फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीना लिहदीस इन्न ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्य फ़यस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़ व इज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्न व मा कान लकुम अन तु'ज़ू रसूलल्लाहि वला अन तनकिहू अज़वाजहु मिन बादिही अबदा इन्न ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। ऐ ईमान वालो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल न हुआ करो सिवाय उसके कि तुम्हें खाने के लिए इजाज़त दी जाए, फिर वक्त से पहले पहुंचकर खाना पकना का इंतज़ार करने वाले न बना करो। हाँ, जब तुम्हें बुलाया जाए तो उस वक्त अंदर आया करो, फिर जब खाना खा चुके
हो तो वहाँ से उठकर फ़ौरन मुंतशिर हो जाया करो और वहाँ बातों में दिल लगाकर बैठे रहने वाले न बनो। यकीनन तुम्हारे ऐसे देर तक बैठे रहना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देता है और वो तुमसे उठ जाने का कहते हुए शर्माते हैं, और अल्लाह हक़ बात कहने से नहीं शर्माता। और जब तुम उन अज़वाज मुतहरात से कोई सामान मांगो तो उससे पसे पर्दा वो पूछा करो। ये अदब तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के लिए बड़ी तहारत का सबब है, और तुम्हारे लिए हरगिज़ जायज़ नहीं कि तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाओ, और न ये जायज़ कि तुम उनके बाद अबद तक उनकी अज़वाज मुतहरात से निकाह करो। बेशक ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। सुभान अल्लाह। देखिए कि अल्लाह ताला किस तरह अपने नबी के बारे में सोचते हुए उम्मत मुस्लिमा को, वहाँ के सहाबा कराम को ताकीद कर रहे हैं कि कब अल्लाह के नबी के बारगाह में जाओ और किस तरह अंदाज में जाओ, और कुछ अगर दावत दी जाए तो जाओ बिना ताख़ीर, यानी अंदर जाना खाली बैठे हुए अपने दिल लगी के बातों के लिए न बैठो, ये उन्हें तकलीफ़ देता है। और जब अगर दावत हो चुके तो फ़ौरन चले जाओ, उन्हें भी यहाँ पर तकलीफ़ होगा ज़्यादातर अगर बैठेंगे तो उनके अज़वाज मुतहरात के साथ किस तरह पेश आना है। ये तमाम चीज़ें प्यारे नबी के ज़रिए से अल्लाह ताला इकलाम पाक के ज़रिए से हमें ताकीद कर रहा है कि अपने हबीब को किस तरह फ़ौक़ियत अता फरमा रहा है। अपने हबीब इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के दोस्त, तो हबीब जैसे अल्लाह ताला चाहता है उनका इतना ख्याल करता है अल्लाह ताला। तो इस अंदाज़ में इस आयतों के ज़रिए से ताकीद की जा रही कि किस तरह उनसे अखलाक़ पेश करना है। इन तुबदू शैअन औ तुख़्फ़ूहु फ़इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। ख़ा तुम किसी चीज़ को ज़ाहिर करो या उसे छुपाओ, बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ला जुनाहा अलैहिन्ना फ़ी आबाइहिन्ना वला अबनाइहिन्ना वला इख़वानिहिन्ना वला अबनाइ इख़वानिहिन्ना वला अबनाइ अख़वातिहिन्ना वला निसाइहिन्ना वला मा मलकत अयमानुहुन्ना वत्तक़ीनल्लाह इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा। उन पर पर्दा न करने में कोई गुनाह नहीं, अपने हकीकी आबा से और न अपने बेटों से और अपने भाइयों से और न अपने भतीजों से और न अपने भांजों से और न अपनी मुस्लिम औरतों से और न अपनी ममलूक बांदियों से तुम अल्लाह का तक़वा बरकरार रखो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह निगहबान है। अब ख़वातीन को बताया जाए किन से पर्दा का हुक्म है, किन से पर्दा नहीं करना है, ये तमाम चीज़ें इस आयत में बताई गई है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके रसूल, उसके सब फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं, और ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और ख़ूब सलाम भेजा करो। यह आयत ये है कि प्यारे नबी को अल्लाह ताला फरमाया कि जो बेहतरीन ज़िक्र है दुरूद पाक है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी पर अल्लाह ताला ख़ुद भेजता है और अंबिया कराम को ताकीद करते हैं कि तुम भी भेजो, और उसके साथ साथ मुसलमान को कह रहे हैं कि ऐ ईमान वालों ऐ मोमिनो तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और ख़ूब सलाम भेजा करो। तो दरूद ऐसी चीज़ है, दरूद से तमाम मसाइल हल होते हैं। मसाइल हल होने की बात तो अलग है, मगर बेहतरीन ज़िक्र है कि आपके काम आसान तो होते हैं। प्यारे नबी के जब आप दरूद भेजते हैं तो आपके दर्जात बुलंद होते हैं। तो प्यारे नबी को हमेशा दिनों कम से कम बुज़ुर्ग ने दीन कहा है कि कम से कम दिन में 313 मरतबा दरूद पाक का जिक्र करते रहना चाहिए। अगर हर नमाज के बाद करेंगे तो 100 मरतबा करेंगे तो 500 मरतबा होगा। जब भी कुछ भी पढ़े करें तो आप ऑन द स्पॉट में जब कभी या अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब, या अल्लाह इसका सवाब प्यारे नबी को पहुँचा दे। इस तरह अगर दिन में नियत करेंगे और दरूद पाक का कसरत करते रहेंगे तो काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरति व अ'द्द लहुम अज़ाबम मुहीना। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देते हैं और अल्लाह उन पर दुनिया व आखिरत में लानत भेजता है, अल्लाहु अकबर, और उनके लिए ज़िल्लत अंगेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है। वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। और जो लोग मुमिन मर्द और मुमिन औरतों को अज़ियत देते हैं बग़ैर उसके उन्होंने कुछ ख़ता की, तो बेशक उन्होंने बहुतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर ले लिया है। तो यहाँ बताया कि प्यारे नबी को जो तकलीफ़ देते हैं, अज़ियत पहुँचाते हैं, अल्लाह ताला उन पर लानत भेजता है और उनके लिए ज़िल्लत अंगेज़ अज़ाब तैयार रखा है। अल्लाह हमें उनसे बचाए। हमेशा प्यारे नबी को तकलीफ़ अज़ियत किस तरह होती है
इसका और एक भी हल है कि और एक भी पॉइंट है कि जब हम अहकाम को नहीं मानेंगे, प्यारे नबी की शरीयत पर नहीं अमल करेंगे, तो ये भी उन्हें अजियत देती है, तकलीफ देती है। क्या उम्मत मुस्लिमा में रहकर, उम्मत अल्लाह के प्यारे नबी के उम्मत में रहकर हम उम्मती कहते हैं प्यारे नबी के, और प्यारे नबी के इश्क मोहब्बत का दावा देते हैं, मगर अगर हम उनके सुन्नतों पर अमल नहीं करेंगे तो ये भी उनको अजियत पहुँचाने वाली बात है। तो हमें बचना है कि गुनाहों से बचना है, नेक अमल करते रहना है, दुरूद पाक भेजते रहना है। तो कभी भी अगर हम अजियत देंगे तो हम भी नहीं पता कि उन लानत भेजने वालों में हमारा भी नाम शुमार हो सकता है। तो बचे रहें, अजियत से बचें, तकलीफ़ से बचें, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को भी तकलीफ़ देना, अजियत पहुंचाना, ये बताया है कि उन्हें उनके सरों पर बुहतान और खुले गुनाहों का बोझ रखा हुआ है। तो हमें प्यारे नबी की दूर की बात, प्यारे नबी तो जनों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं उनसे, और उन पर उनके शरीयत पर अमल करने का हुक्म करते रहना चाहिए। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को भी तकलीफ़ देना, अजियत देने का हुक्म यहाँ पर बताया गया है कि उन पर गुनाह का बोझ सर पर रखा जाएगा। तो सोचिए, जब अल्लाह ताला एक मोमिन को तकलीफ़ देने पर बोझ है, तो हम अल्लाह के हुक्म को अगर नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं फरमान करेंगे, तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है, उन्हें कितनी अज़ियत पहुंचती है। तो इनडायरेक्टली वो अज़ियत पहुंचाने वाला काम है। तो हमें गुनाहों से बचते हुए नेक अमल करते रहना है, और शरीयत पर अमल करेंगे तो अल्लाह को रज़ा करने का हुक्म होगा, अल्लाह को राज़ी करने वाला हुक्म होगा, अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल होगा। अल्लाह इससे राज़ी हो जाएंगे, प्यारे नबी से राज़ी हो जाएंगे, तो हमारा बेड़ा इससे हल हो जाएगा। हमें उसी निस्बत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाएं, और जो बशातें दी गई हैं हमें उनमें शामिल हो जाएंगे। अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे, अज़ियत पहुंचाने वाले काम करेंगे, ठुकराएंगे, गुनाहों पर अमल करेंगे, शरीयत पर मना करेंगे, कलाम पाक को नहीं समझेंगे, तो ये तमाम चीज़ें अज़ियत पहुंचाने वाला हुक्म है। नहीं पता हमें उसके बदौलत, अगर उसके ज़रिए हमें अगर नुकसान में पहुंचाएंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे और लानती के लोगों में शुमार कर देंगे। अल्लाह ताला बचाए कि अल्लाह ताला हमें उन कैटेगरी के लोगों से बचते हुए हमें नेक लोगों में शामिल करे। आइए इंशाल्लाह यहाँ पर हम आज हमारा 22 रुकू का 3 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं, 4 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम इसी के साथ हमारा इख्तिताम करते हैं दुआ के साथ। रब की बारगाह दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है, सुना है, या अल्लाह इस पर कुछ गलतियाँ हो, या अल्लाह अपने फजल करम से माफ़ फरमा कर मेरे मौला, या अल्लाह हमें नेक लोगों में शामिल फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह कसरत के साथ प्यारे नबी पर दूध पाक का भेजने वाले बना दे। या अल्लाह काफ़ी चीज़ें आज पढ़ने को, समझने को मिली हैं, या अल्लाह अहकामात सुनी हैं, अल्लाह हमें या उस अमल करने वाले बना दे मेरे मौला। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, या अल्लाह जानबूझ कर जो गलतियाँ की अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे। या अल्लाह और तेरे नबी से या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह नेक राज़ी करने वाले अमल करने वाले बना दे, अज़ियत से पहुँचाने वाले, तकालीफ़ पहुँचाने वाले अमल से हमें महफूज फरमा दे। या अल्लाह हमें उन बशारतों में प्यारे नबी को जो मांगी है उसमें शामिल फरमा दे, और जिन चीज़ों से अल्लाह पनाह मांगी है उसमें हमें महफूज फरमा दे। या अल्लाह ईमान के हलावत नसीब फरमा दे, ईमान का खातिमा नसीब फरमा दे, और जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक मक़ासद को पूरा फरमा दे। उम्मत मुस्लिमा का भलाई नसीब फरमा दे, उम्मत मुस्लिमा पर आम या अल्लाह रहम व करम को मामला फरमा दे। इस मुल्क का या अल्लाह रहम व करम का मामला फरमा दे। इस मुल्क पर मौला या अल्लाह आसानी अता फरमा दे, गैब इमदाद फरमा दे। अहले मुसलमान को या अल्लाह जो भी बेहतरी है अल्लाह उसका फ़ैसला नसीब फरमा दे। सारे दुआओं को अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े से कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम।